कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और वो भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक ना दोस्तों। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये जो फाइनल एग्ज़ाम 2025 आप देख रहे हैं, उसी के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। एकदम निश्चित है, इस बात का गारंटी है कि दोस्तों 100 में 100% लड़ेगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे। और चलिए देख लेते हैं फटाफट करके सारे क्वेश्चनों का जवाब, ठीक ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब 21 खंडों में, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक रहे हैं, ठीक ना। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक रहे हैं, इसका सही ऑप्शन ए होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काम तो कासू का बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, ये किसने कहा। तो ये बात सोफर ने कहा था, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों किसने, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अगला, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। ऑप्शन है 4 को, कौन सही होगा। तो दोस्तों गिरधर ने। किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, गिरधर ने, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो मदन पड़ोसियों के साथ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश जो था उसको जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने करवाया था, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माने जाना लगा। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। तो दैवत विज्ञान का अर्थ देव विज्ञान है, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चारु चंद्रलेख किनकी रचना है। तो चारु जो चंद्रलेख है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा। तो आदमी का नाखून क्यों बढ़ता है, लेखक की एक छोटी लड़की थी, उसने पूछ दिया, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला देखिए कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ठीक है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो दोस्तों ये जो है वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यानी नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी जो लिपि है वह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। तो यानी ये जो लिपि है वह नंदी नागरी लिपि में है, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। तो दंती दुर्गों के बाद कृष्ण प्रथम, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है
कि किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। तो किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो बहादुर के गले में, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सुखजीवी, ये जो देख रहे हैं सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो सुखजीवी नामक उपन्यास अमरकांत ने लिखा है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिदायत, ये जो देख रहे हैं हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? तो हिदायत शब्द का जो अर्थ है वह चेतावनी है, ए ऑप्शन सही होगा। हिदायत देना, चेतावनी देना, दोनों बराबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो वह जो है वह मूर्त ज्ञान है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए कि रोन नदी के दूसरी ओर आबिनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम ला शत्रुज है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद साहने शब्द का क्या अर्थ है? ठीक ना, तो साहने शब्द का जो अर्थ है वह सुशिर वाद्यों में सा है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो कन्नड़, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष में पुरस्कृत किया गया था? तो किस वर्ष में पुरस्कृत किया गया था? तो 1969 ईस्वी में, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अगला क्वेश्चन, तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था? तो ये बात मगम्मा का बेटा कहा था, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ है? तो सातकोरी होता, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो लक्ष्मी जो थी वह तहसीलदार साहब के घर में काम करती थी, ये ऑप्शन सही होगा। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जो पढ़ने वाला था वह कौन था? तो गुण निधि था, जो बाहर से पढ़ कर के आया था, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माँ शीर्षक पाठ का जो लेखक है उसका ईश्वर पेटलीकर है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि माँ जी को लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो माँ जी है वह अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग को परीक्षण किया था? तो किसकी सहायता से परीक्षण किया था? तो ऑप्थाल्मोस्कोप जो था उससे सहायता किया था, परीक्षण किया था, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है कि, यह बात किसने कहा था? तो यह बात बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था, ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो गुरु नानक जी है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अयनी शब्द का अर्थ क्या है? तो यानी ऐनी शब्द का जो अर्थ है वह गृह है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि मो मन मानिक लय गयो चित्तय चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो
तो यह पंक्ति प्रेम ऐनी श्री राधिका से उद्धृत है, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो स्वदेशी जो शीर्षक है उसके कविता जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, बद्री नारायण चौधरी, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, ठीक है ना। तो जीर्ण जनपद, ये जो डी ऑप्शन देख रहे हैं ये सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी जो कविता है वह प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे। तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे वह अल्मोड़ा जिला के रहने वाला था, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है। तो भारत माता शीर्षक कविता ग्राम्या से लिया गया है, सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उर्वशी, डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किससे ली गई है। तो यह जो पंक्ति है वह जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है। तो कौन है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन जो है वह डी हिरोशिमा है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है। तो यह कौन सी विधा है, तो काव्य संग्रह है, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन देखिए कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये जो पंक्ति है हमारी नींद, यानी बी ऑप्शन सही है, स्पष्ट पता चलता है। उसके बाद अगला है कि कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो कवयित्री अनामिका के पिता का जो नाम था वह श्याम नंदन किशोर था, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुष्टुप किसकी रचना है। तो अनुष्टुप जो है वह किनकी रचना है दोस्तों, तो वो जो है सुमित्रा नंदन पंत, यानी बी ऑप्शन सही होगा, इसकी रचना है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने 49 क्वेश्चन कराया, बोले थे 50 कराऊंगा लेकिन एक क्वेश्चन कम हो गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, निश्चित है कि आपके एग्ज़ाम में पूछबे करेगा, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और उसके बाद परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।